बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जर्दा चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से और हम बहुत यम्मी सा ये जर्दा बना लेंगे। बिल्कुल देग वाला जो शादियों वाला जर्दा होता है, तो बिल्कुल ये वही बनने वाला है। इसका टेस्ट भी, इसकी लुक भी इंशाल्लाह। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक खुले से बर्तन में पानी ले लिया था। चावल यहाँ मैंने 2 किलो लिए हैं और 2 घंटों से मैंने भिगो के रखे हुए हैं। और इनको जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हमने तब चावलों को ऐड करना है और इन्हें इतना बॉयल करना है कि इसमें एक कनी रह जाए। साथ 2 दालचीनी के टुकड़े भी ऐड कर दिए थे मैंने। इससे इन चावलों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, यहाँ पे आप ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। यहाँ पे घी मैंने यूज़ किया है, तकरीबन 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, और चीनी भी 1.5 किलो से थोड़ी ज़्यादा है। आप ये देख लें। ये फूड कलर है और रूहे केवड़ा है, और दूध जो है मैंने तकरीबन 1.5 कप से वो भी ज़्यादा लिया है। दही 1 कप है। बाकी किशमिश है 1 कप, बादाम पिस्ते वगैरह हैं, और चमचम और गुलाब जामुन छोटे मैंने ले लिए हैं, और खोया भी 1 कप है। लेमन जूस 1/2 कप। ये सब इंग्रेडिएंट्स आप और से देख लें। आप इनमें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं चीज़ें। यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमने घी डालना है अपने प्यारे से पतीले में, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कूट के जो इलायचियाँ हैं 5 से 6 अदद वो ऐड कर दी हैं। जब ये थोड़ा सा गर्म हो ऑयल, तो हमने दूध ऐड कर देना है, और दूध जब थोड़ा सा उबाल आने लगे तो उस टाइम हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है और इसे मिक्स कर लेना है, और इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है इस टाइम पे। जैसे ही इसमें ये उबाल आने लग जाए ऐसे, तो फिर हमने बाकी कुछ चीज़ें ऐड करनी है। इसका कलर लाइट गोल्डन होना चाहिए इस टाइम। फिर हमने दही ऐड कर देनी है। दही ऐड करने के बाद मैंने बाकी जो मेवा जात थे, जैसे बादाम पिस्ता और किशमिश वगैरह थे, वो ऐड कर दिए थे। मुझसे वो वीडियो स्किप हो गई थी, तो आप लोग सब चीज़ें या जो आपको मेवा जात पसंद है तो लाजमी ऐड कर लीजिएगा। दही डालने के बाद फिर यहाँ पे मैंने लेमन जो था 1 कप लेमन का रस निकाल लिया था, वो ऐड कर दिया था, और इसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे ही फॉलो करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रूहे केवड़ा ले लेंगे और 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। इससे इसकी खुशबू भी और इसके टेस्ट में बहुत इजाफ़ा होता है ज़र्दा में, तो आप भी लाजमी ऐड करिएगा। उसके बाद मैंने जो चावल बॉयल करके रखे हुए थे वो ऐड कर दिए थे। तो चावल मैंने तकरीबन 90% बॉयल किए थे, और फिर इस टाइम हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसका जो पानी है वो खुश्क होने तक इसे पका लेंगे। यहाँ पे मैंने कलर जो हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी में एक एक कटोरी में डाल के रख लिए हैं, तकरीबन एक एक पिंच कलर्स की। और यहाँ पे चावलों का पानी खुश्क हो गया है। इस टाइम हम यहाँ पे कलर ऐड कर देंगे और इसे ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। अभी हमारा ज़र्दा कंप्लीट नहीं हुआ। आप ये ना समझिएगा कि हमारा ज़र्दा कंप्लीट हो गया है। इसका सीक्रेट जो है वो एंड में मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने दम पे रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि अब हमने क्या करना है। अब हमने यहाँ पे जी खोया शामिल करना है, और चमचम और गुलाब जामुन जो भी आपको पसंद है आप वो ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चमचम और रसगुल्ले और खोया हमेशा दम के बाद ऐड करेंगे हम, क्योंकि इससे जो है हमारा ज़र्दा बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट बनेगा, और बिल्कुल देगी ज़र्दा बनेगा हमारा। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے زردہ کی فائنل لک اتنا یمی اور اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بنایا نا آپ کے گھر میں سب نے بہت پسند کرنا ہے۔ اور آپ پلیز لازمی ٹرائی کریے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کو متنجن کی ریسیپی، سمپل زردہ کی ریسیپی اور گڑ والے چاول جو میٹھے بنتے ہیں اس کی ریسیپی بھی بتاؤں گی۔ تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی لے کر بہت جلد حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔